हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय माता दी दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं। चैत्र की नवरात्रि चाहे चैत्र के हों या शारदीय, 9 दिनों तक दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपता देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें एक बार शारदीय और एक बार चैत्र, और इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने का विधान सदियों से चला रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखा? अगर नहीं जानते तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत किया था। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई अपलोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आइए अब जानते हैं नवरात्रि पर्व की शुरुआत कैसे हुई। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूप है और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरू हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा के आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी, और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। ये नील कमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को यह पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल चढ़ाए तो उनमें एक कमल कम निकला। यह देखकर वो चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला कर लिया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हो गई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। आइए अब जानते हैं कि किसने रखा था नवरात्रि का सबसे पहले व्रत। फिर प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। और एक दूसरी पुरानी कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य मार नहीं सकता था। वरदान प्राप्त करते ही वह बहुत निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में देवी दुर्गा को जन्म दिया, जिसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तभी से इन 9 दिनों को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं, जो कि बेहद शुभ फलदायी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक माता की उपासना करने से जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और माता रानी सबकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं, और वो 9 दिनों तक धरती पर आती हैं और
लोगों के भक्तों के घरों में निवास करती हैं। लोग जौ बीजते हैं जिन्हें खेतरी कहा जाता है, और उसमें भी माता के स्वरूप की ही पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है और फिर जौ बीजकर 8-9 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। 8वें दिन कन्या पूजन किया जाता है और 9वें दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग 9वीं के दिन। इस प्रकार नवरात्रि की शुरुआत हुई और आज तक, उस दिन से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है और नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए अष्टमी और नवमी का पर्व कल्याणकारी और मंगलमय हो। जय माता दी।